आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रूपए कब तक खाते में आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और शहर का नाम जरूर बताएं। ई श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपए का लाभ मिलेगा, जल्द ही खाते में पैसा आएगा। लेबर कार्ड धारकों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और पेंशन शामिल है। बिहार सरकार ने स्वरोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए का लोन देने की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, जल्द ही नए दरों की घोषणा होगी। सहारा इंडिया के निवेशकों को जल्द ही पैसा वापस मिलेगा, सरकार ने की घोषणा। बिहार में आज 6 नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों की 151 सीटों पर मतदान जारी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा, जबकि बाकी जगहों पर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद पर जंगल राज और कुशासन का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि लखीसराय में राजद समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निमंत्रण पर 7 देशों के 16 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने बिहार चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और मुकेश सहनी समेत कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों का काम मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन शुरू। लेबर कार्ड धारकों के खाते में 5,000 रुपए का पैसा आया, जल्द ही और पैसा मिलेगा। बिहार सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। युवाओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें रोजगार और स्वरोजगार पर जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया गया है। किसानों के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें कृषि विकास पर जोर दिया गया है। बिहार के विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों के प्रति नरम रुख रखने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने एनडीए पर झूठे वादे करने और भागलपुर व सीमांचल के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले मुंगेर से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने मतदाताओं से बेरोजगारी, पलायन और गुंडा राज से छुटकारा पाने के लिए भाजपा जदयू गठबंधन को हराने की अपील की। पहले चरण के मतदान के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज 6 नवंबर को मौसम सामान्य है, जो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में मदद कर रहा है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने और किसी भी गड़बड़ी से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान 121 सीटों पर सुबह से जारी रहा। चुनाव आयोग और पुलिस ने मतदाताओं की सुरक्षा तथा ईवीएम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बंदोबस्त किया। शाम तक कई जिलों में मतदान प्रतिशत 60% के पार पहुंच गया। बेगूसराय और मुंगेर में रिकॉर्डी सुधार दिखा, जबकि कुछ शहरी सीटों पर भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही।
पटना, गया और भागलपुर के कई बूथों पर लंबी कतारें बनी रहीं। बूथ कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुए और वरिष्ठ नेताओं ने भी मतदान कर वोटिंग का संदेश दिया। चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानों को अस्थायी बंद करने के आदेश जारी रहे। प्रशासन ने शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया। महिला वोटरों की भागीदारी उल्लेखनीय रही। कई बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गईं और स्थानीय समुदायों ने परिवारों के साथ मतदान में सक्रिय भागीदारी दिखाई। चुनाव के दौरान कुछ स्थानों पर मतदाता सूची, पहचान पत्र और प्रविष्टि प्रक्रियाओं में तकनीकी मुद्दे आए। अधिकारियों ने वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार कर वोटिंग सुनिश्चित की। मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सख्त निर्देश जारी किए। स्थानीय प्रशासन ने मतदान के दिन कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाए। मतदाता सुविधाओं के लिए शटल और सहायता केंद्र बनाए गए ताकि बूथ पहुंच सुगम रहे। मतदाता जागरूकता अभियानों का असर दिखाई पड़ा। कई स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों पर मतदान के महत्व पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोग सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित हुए। कुछ जिलों में बूथों पर छोटी मोटी झड़प और नारेबाजी की घटनाएं हुईं। पुलिस ने त्वरित हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और शांति बनाए रखने के आदेश दिए। ग्रामीण इलाकों में मतदान के लिए साइकिल और पैदल मतदाता बूथ पहुंचे। स्थानीय प्राथमिकों ने मतदान केंद्रों पर पानी और छत्र प्रदान कर सुविधा सुनिश्चित की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान प्रतिशत संतोषजनक रहा। पहले चरण के मतदान के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज, घुसपैठ और विकास के मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे, जिन पर नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ दूसरे चरण के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसमें भीड़ उमड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और लोग बेखौफ होकर मतदान कर सके। रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे इस चुनाव में युवाओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी दल इन मुद्दों पर अपनी योजनाएं बता रहे हैं। मतदान के दौरान महिला मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा गया। कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हालांकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, लेकिन कई जगहों पर स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, पानी और बिजली भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बने रहे।